अस्सलाम वालेकुम दोस्तों भाइयों, मैं हूं आपका शकील अहमद भाई, आपका दोस्त, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शकील अहमद बर्ड्स मार्केट। दोस्तों भाइयों, कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो से शेड हैं, ये इनका क्या खर्चा मेरा लागू आया इस पर सारा। इसी वीडियो में डिटेल के साथ दोबारा बताऊँगा कि किस तरह बनाया और टोटल खर्चा मेरा कितना आया। ठीक है, तो ये दो मैंने स्टेप लगा दिए थे स्टिकों के, मेरे पास है नहीं थी, आज मैं लेके आया हूँ बाज़ार से। और इधर भी लगेगी, इधर भी, ये सारा मुकम्मल आपको गाइड करूँगा दोबारा से। कल वाली वीडियो जो थी यार, उसका ना साइज़ छोटा था तो आपको वीडियो का मज़ा नहीं आया होगा। मैंने कहा दोबारा से वीडियो बनाता हूँ, वो मेरे बेटे ने बनाई थी। ठीक है, दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ इसी शेडों पे। ठीक है, और ये फटियाँ वगैरह जो मैंने लगानी थी वो भी नहीं थी, आज मैं बाज़ार से परचेज़ करके लेके आया हूँ। ठीक है, तो वो भी किस तरह किस रेट पे मिली हैं, कहाँ से ली हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब लगा के भी दिखाऊँगा आपको। ठीक है, तो जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चैनल पर नए हैं तो अगर पहले से मेरे चैनल पर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ तो यार दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि मेरा ना 1 kg जो सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट हो, ताकि मैं मज़ीद आपके लिए अच्छा शौक लेके आऊँ। ठीक है, तो ये शेड है दोस्तों भाइयों, 30 रुपये का एक मुझे बाज़ार से मिला। 30 रुपये का एक, ये टोटल 24 साइड लगे हैं इधर, 24। तो आप कैलकुलेशन कर लेंगे कितने के हैं। और ये जो मैंने कलर मारा है इसे दीवारों को, ये सफ़ेद सीमेंट जो मिलता है कलियों वाली दुकान से, आप उधर चले जाएँ। सफ़ेद सीमेंट से क्या है, मैंने 3 किलो लेके आया हूँ, तकरीबन 60 रुपये किलो था। ठीक है, 180 रुपये का मैं 3 किलो सीमेंट लिया, और 4 मैंने टिक्के लिए, जो इसके अंदर मैंने जो भी कलर अपनी चॉइस जो आप करना चाहते हैं वो लेके आए। उसे अपने हिसाब से पानी डाले उतना कि आपका बुरश ज़्यादा पतला भी ना हो, कली हिसाब के बुरश चल जाए आपका। सही है, तो आप अपनी मर्ज़ी का कलर लगा सकते हैं। 300-400 में खुडे की लुक चेंज हो जाती है दोस्तों भाइयों। तो ये क्या खर्चा आया, किस तरह मैंने बनाया, अभी आपको सारा गाइड करता हूँ। ये कैसे मैंने बंद किए हैं, किस तरह कटाई की है, सारा इसी वीडियो में आपको बताऊँगा। वीडियो को साथ बने रहें, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, वरना आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, पूरी वीडियो वॉच करेंगे तो आपको समझ आएगी। तो आए आपको मैं वीडियो तो फटियाँ वगैरह भी लगा के दिखाता हूँ किस तरह लगाई हैं, तो सारा कुछ इसी वीडियो के अंदर होगा। तो वीडियो में कमेंट करके बताना ज़रूर है वीडियो पसंद आई, आपको कैसी लगी और कौन से शहर से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, आए आपको वीडियो दिखाते हैं। जी दोस्तों भाइयों, ये देख सकते हैं, ये फटियाँ नहीं सॉरी, ये बांस से पहले जो पहले लगे हुए थे। ठीक है, वही मैंने इसके साथ बांध बूंद के ना ये चलाई, बिल्कुल बेकार किस्म का काम था। ठीक है, ये इसके ऊपर ही मैंने ना 2 फटियाँ लगा दी थी। ठीक है, अभी फटियाँ ये उतारूँगा मैं, उतार के आपके सामने इसे मैं तब्दील करूँगा। फटियों का शायद आ रही पड़ी है, उसके साथ कटाई करके इसे लगा के दिखाऊँगा कि किस तरह लगाते हैं जी। ठीक है, आपका भाई फुल जुगाड़ी है। ठीक है, जुगाड़ी ये नहीं कि पूरा सामान वो लेके ड्रिल मशीन के साथ सुराख करके, ये वो फुल जुगाड़ी है। जो दोस्त भाई पैसे कम खर्च करके अपना सेटअप बनाना चाहते हैं, वो अपने भाई को ज़रूर सपोर्ट करें, ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। ठीक है, आएँ आपको ये उतार के दिखाते हैं जी पहले, और ये शेडों के बारे में भी आपको बताऊँगा। ये देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं दोस्तों भाई, कमेंट में बताना ज़रूर है कैसा सेटअप बना। ये देख सकते हैं, ये 24 लगे हुए हैं, और फ्री के अंदर मैंने घास फूस डाल दी हुई है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये देखें आप, ये सड़ी जो घास होती है ना, सूखी हुई घास। ठीक है, आपने वो वाली ला के इसमें फुल भर देना दोस्तों भाई। ठीक है, ये सारे केज आप देख सकते हैं। ये पहले ना इसके ऊपर ये बार्डर था, ये वाला यहाँ तक ना बार्डर था, ये मैंने बार्डर भी तोड़ दिया क्योंकि रास्ता कम था कबूतर अंदर जाने का ना, तो इसलिए कबूतर तंग होते थे अंदर जाने के लिए। अब मैंने उसे तोड़ दिया, ये सुराख ज़्यादा बड़ा हो गया, अब कबूतर आसानी से अंदर बाहर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने फटी लगाई हुई है इस पर, ताकि ये एक बार्डर सा बन गया। ये देखिए ओपन है ना, अंडे वगैरह रेड के बाहर गिर सकते हैं, तो इसलिए ये मैंने चपटी लगाई है आगे। एक तो बार्डर सा बन गया ये। ठीक है, दूसरा कबूतर आएगा, ये फटी के चक्करों पे इस पर बैठेगा और अंदर चला जाएगा। ठीक है, खाने पे उसको खानों का पता भी चल जाएगा जल्दी से। कबूतर ना पहले जो क्रेट पे लगे होते हैं उन्हें ना ज़रा परेशानी होती है, दिक्कत होती है। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह। तो ये सारे पूरे तरीके से आपको गाइड करूँगा। आए पहले फटियाँ का लगा लें उतार के उसे। ठीक है, तो फिर ये भी बताता हूँ आपको मैंने किस तरह जोड़े हैं, किस तरह कटाई की है, सारी इसी वीडियो में बताऊँगा। जी दोस्तों भाइयों, हम जार ले आए हैं, अभी इसे खोलते हैं जी। ठीक है, ये मैंने बांधा पहले वाला तार का तोड़ दिया, ये एक उतर गया जी, और ये मैंने 200 भाइयों पर किल लगाए थे। ठीक है, ये दोनों उतर गए। अब ये मैंने जुगाड़ किया हुआ, तो देख सकते हैं आपका भाई जुगाड़ी है।
बिल्कुल फिट लगी है। अब आपको बताते हैं शर्टों का। दोस्तों भाई ये देख सकते हैं आप, ये फटियाँ मैंने लगाई हैं इधर। एक बड़ी फटी मेरे पास बाहर पड़ी है, तकरीबन 10 फुट की है। दोस्तों भाइयों, अब ये कितने का बॉर्डर बना, 1 2 3 शर्टों का एक चपटी के साथ, समझ आ रही है। अब कबूतर जब बैठेगा ना, वो फटी समझ के ना, चपटी समझ के इधर बैठेगा पहले, ठीक है। जब इसके ऊपर बैठेगा, इधर तो अंदर जाने का रास्ता नहीं है, इधर से जाएगा, जारी बात है। तो कबूतर आसानी से ना अपने खानों भी पक्के भी हो जाएंगे खानों के, तो ब्रीडिंग भी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये एक साइड हमने काट लिया, तो दूसरी भी काट रहे हैं। दोस्तों भाइयों ये देख सकते हैं, ये मैं सामान बाकी ले रहा हूँ। शाम का मौसम है, ये हमारा जाल है। उससे पहले भी पकड़ा था। सलात होने लगी है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मैं जल्दी से आपको बता दूँ ये किस तरह मैंने क्या प्राइस पे ली है। दोस्तों भाई ये मैं लेके आया था 26 शेड, 30 रुपये का एक था, ठीक है। आपने इसे कटाई इस तरह करना है कि स्टेप बाय स्टेप इनके ना ये लाग बने होते हैं,
ठीक है। इनके ये लाख होते हैं, लाखों के ऊपर आप शेड को बिठाएंगे तो अपनी जगह पे ये बिल्कुल बैठ जाएगा। ठीक है। उसके बाद जितनी आपने केज के देखनी है, हाइट कितनी है, 6 फुट है, 5 फुट है, 4 फुट है, जितनी भी है उसके हिसाब से दोस्तों भाइयों आपने ना इसे इतनी लाइन लंबी लगानी है। या 10 के लगते हैं आपके, ये मेरे लगे हैं 8 के, 7 के या 8 के, 8 के, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 है। ये तकरीबन इसकी 6 फीट के करीब हाइट है। ठीक है, इस खुटे की इसमें लगे हैं 8, 8 की लाइन लगानी है। फिर आपने क्या करना है, ये ऐसे ना छुरी के साथ बिल्कुल सीधा सीधा उसके हिसाब के, आगे पीछे ना हो कटाइए आपके ख़राब बुरे लगेंगे। ये आपने काट लेने हैं। पहले शड्डों को आपस में बंद करके रस्सी के साथ बांध लें, ज्वाइंट कर लेना ताकि वो हिले ना, खुले ना। ठीक है, उसके बाद कटाई करें तो इंशाल्लाह नीचे जो उनसे आप देख सकते हैं एक फटा लें चौड़ा सा, ईंटें रख के फटे के ऊपर आप एडजस्ट करें इसे, ताकि ज़मीन पे डायरेक्टली ज़मीन पे नहीं रखना आपने। ठीक है, दीवार से थोड़ा सा मैंने हटाया हुआ है और ज़मीन पे फुल ज़मीन पे नहीं रखना इसे। ठीक है, फटा रखा मैंने ईंटों के ऊपर फटा रख के फिर मैंने शेड लगाए हैं जी। ये देख सकते हैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस सर्दियों में बेहतरीन किस्म की ब्रीडिंग होगी इसमें। ठीक है, तो आपके साथ शेयर भी करूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ये कटिंग देख लें आप पहले, ये इधर लाग बने होते हैं, अगर आपको छोटा लगे खाना तो ये लाग आप इधर से काट के लाग का जो बॉर्डर है ऊपर वाला तो ये खुला कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपने घास जो उनसी है ना वो अच्छे तरीके से डालनी है ताकि ये कबूतरों की ना इसके अंदर उंगली ना बच्चों की चली जाए। ठीक है, तो बकाया ये था, जो मालूमात आपने को रह गया, मिस्टेक हो गई आपके भाई से, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो छोटे से कमेंट में ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों भाइयों कि यार मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मेरे 1 kg सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए ज़्यादा दे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।